जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में सजा हुआ। उसी गांव में रहता था एक शिकारी। नाम था उसका सोनू। सोनू को जंगल का चप्पा चप्पा पता था। वह बचपन से ही पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पीछे और झरनों के नीचे छुपे रहस्यों को पहचानता आया था। वो अपने जाल और तरकीबों से बड़े बड़े जानवरों को भी चकमा दे देता। यही उसका पेशा था और पेट पालने का जरिया भी। बस बहुत हो गया सोनू, हर रोज वही जंगल जाना, शिकार लाना और मांस पकाना। क्या यही जिंदगी है? कभी कुछ और क्यों नहीं सोचते? चंचल, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? जंगल ही तो मेरा सहारा है। कोई दूसरा काम करूं भी तो क्या? कोई सिखाया ही नहीं। काम की कमी नहीं है सोनू, लेकिन मासूम जीवों की जान लेकर क्या वो सही है? क्या तुम्हें कभी उनके दर्द का एहसास नहीं होता? सोनू की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। वो जानता था चंचल सही कहती है, लेकिन पेट की आग उसे रोज उसी रास्ते पर ले जाती थी। आज कुछ बड़ा शिकार करना ही होगा। चंचल की बातें भी सुन ली, अब घर लौटूं भी तो क्या लेकर? भगवान, बस इतना कर देना, आज बच्चों का पेट भर जाए। वो जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ गया, उस हिस्से की ओर जहाँ वो अक्सर नहीं जाता था। पेड़ों की छांव और पक्षियों की आवाजें अब भी वहाँ थीं, लेकिन शिकार का कोई नामो निशान नहीं। हाय राम, आज तो एक भी जानवर नहीं दिखा। उधर चंचल की डांट, इधर खाली हाथ लौटने का डर। प्यास भी लग रही है और पानी लाना भी भूल गया। वो एक सूनी चट्टान पर बैठ गया, कंधे की थैली नीचे रखी और खुद भी थोड़ी देर को वहीं टिक गया। कभी कभी जब मन थक जाता है तो प्रकृति की गोद ही उसे सुकून देती है। सोनू की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुईं और उसके भीतर कोई हलचल शांत सी हो गई। तभी हवा में एक मधुर सी आवाज गूंजी और सोनू की आंखें चौंक कर खुल गईं। उसने देखा एक बेहद सुंदर चटकीले रंगों वाला तोता। क्या ये कोई साधारण तोता है? नहीं, ये तो कुछ अलग है। ऐसा तोता अगर पकड़ लूं, किसी अमीर जमींदार को बेच दूं तो अच्छा दाम मिल सकता है। लेकिन सोनू नहीं जानता था ये कोई साधारण तोता नहीं था, ये एक रहस्य था। मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा। हाँ, अब मैं यहाँ जाल बिछाता हूँ, धीरे से, बिना आवाज किए। सोनू ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। वो धीरे से जमीन पर जाल बिछाता है। जाल के बीचों बीच वो कुछ सुगंधित और चमकते हुए दाने डाल देता है और फिर वो चुपचाप एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। आजा, आजा मेरे नन्हे मेहमान, यही तो चाहता हूँ मैं, बस एक कदम और। ऊपर टहनी पर बैठा तोता, जो असल में एक साधारण पक्षी नहीं था, उसकी तेज आंखें अचानक नीचे झांकता है। ये दाने कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? क्या ये किसी इंसान की चाल है? फिर भी भूख भी तो लगी है। तोता उड़कर धीरे धीरे नीचे उतर आता है। वो इधर उधर देखता है, फिर कुछ झिझकते हुए जाल के पास आता है। जैसे ही उसने पहला दाना उठाया, सोनू बिजली की फुर्ती से जाल खींच लेता है और तोता फंस जाता है। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं शिकारी हूँ और शिकार करना मेरा काम है। तू मेरे लिए सिर्फ एक परिंदा है, तुझे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मदद? तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद तो जाल में फंसा है। मुझे तुझसे पैसे चाहिए, चमत्कार नहीं। अब ज्यादा बोले तो तेरी जान ले लूंगा। तोते की आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई रहस्य अब भी छुपा हो, लेकिन शिकारी उस चमक को समझ न सका। सोनू थका हुआ। क्या आज फिर तुम एक मासूम पक्षी को पकड़ लाए? सोनू, तुम्हें और कोई काम क्यों नहीं सूझता? चंचल, ये कोई मामूली पक्षी नहीं, बहुत ही सुंदर तोता है। इसे किसी अमीर जमींदार को बेचूंगा, पैसे आएंगे, राशन लाऊंगा। पैसे? एक मासूम को बेचकर संतोष मिलेगा तुम्हें? मैं नहीं चाहती ऐसा धन जिसमें किसी की आजादी छीनी जाए। तुम इसे छोड़ दो। चंचल, क्या तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने इसे पकड़ा है? मैं इसे सुबह बाजार ले जाऊंगा और बेच दूंगा, बस, और कोई बहस नहीं। चंचल की आंखों में निराशा थी, लेकिन तोते की आंखों में अब भी एक रहस्य चमक रहा था। अगली सुबह सोनू उस सुंदर तोते को लेकर निकल पड़ा। तोता ले लो, बोलने वाला अद्भुत तोता, तोता जो इंसानों की तरह बात करता है। तोता ले लो, तोता ले लो। शाम होने को आई, पर किसी ने उस अद्भुत तोते की ओर ध्यान तक नहीं दिया। कोई उसे खरीदने नहीं आया। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत इतनी भी खराब है? इतना सुंदर बोलने वाला तोता और फिर भी कोई नहीं खरीदता। अब घर ही लौटता हूँ। थका हारा सोनू घर लौटता है, मन भारी, जेब खाली। अब मान भी लो सोनू, ऐसा धन हमारे किसी काम का नहीं जो किसी की आजादी छीन कर मिले। अब इसे आजाद कर दो। ठीक है चंचल, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, शायद तुम सही हो। सोनू ने अनमने मन से, लेकिन दिल से उस तोते को आजादी दे दी। जा, अब तू आजाद है। शायद तुझसे नहीं, मुझसे गलती हुई थी। सोनू, तुमने मुझे आजाद किया, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सोनू और चंचल चौंक गए। तोता उड़कर दूर जाने की जगह वापस लौट आया। ये वापस क्यों आया? क्योंकि अब समय है मेरी असली पहचान बताने का। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं श्रापित हूँ। एक अर्शी का वचन, एक अधूरी तपस्या और एक अधूरा मोक्ष। हाँ सोनू, तुमने जो सुना वह सच है।
मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे श्राप मिला है एक कन्या द्वारा, और वह श्राप मेरी आत्मा को तोते के रूप में इस धरती पर बांध गया। श्राप? लेकिन क्यों, कैसे? सुनो मेरी कथा, जो कई वर्षों पहले की बात है, जब मैं एक युवा आर्षि था। एक सुबह शांत नदी तट पर मैं ध्यान में लीन था। हर सांस में मंत्रों की ध्वनि थी, हर पल में तपस्या की अग्नि जल रही थी। लेकिन तभी एक सुंदर कन्या नदी में स्नान करने आती है। मेरी दृष्टि अनायास उसकी ओर चली गई। मैंने उसे देखकर कुछ नहीं सोचा, पर मेरा ध्यान टूट गया और यही मेरी तपस्या की भूल बन गई। हे प्रभु, ये क्या कर दिया मैंने एक कन्या को स्नान करते हुए देख लिया। मेरी साधना में अपवित्रता आ गई। मैंने अपराध किया। तुम कौन हो जो मेरी पवित्रता भंग करने आए हो? क्या तुम वही हो जिसे लोग साधु कहते हैं? क्या यही है तुम्हारा ध्यान, स्त्री के शरीर को देखकर मन विचलित करना? हे देवी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे भूल हुई है। मैंने तुम्हें वासना से नहीं, अनजाने में देखा। मेरी दृष्टि भटक गई। भूल? तुम जैसे तपस्वियों की भूल ही स्त्री जाति को सबसे ज्यादा अपमानित करती है। तुम्हारा मन यदि इतना अस्थिर है तो तुम्हारी साधना भी खोखली है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक लंबे समय तक उस शरीर में बंद रहोगे जिसे तुमने केवल देखने के लिए उपयोग किया। तुम अब एक पक्षी बनोगे और तब तक उड़ते रहोगे जब तक कोई इंसान तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना न करे। श्राप के प्रभाव से मेरी चेतना ढलती गई। मैंने अपना रूप खो दिया और जब होश आया, मैं एक तोते के शरीर में था। सालों तक मैं पेड़ों पर भटकता रहा। हर दिन इंतजार करता रहा कि कोई तो मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा, कोई मेरी आत्मा की पुकार सुनेगा। और आज तुमने मुझे बिना किसी लालच के आजाद किया। तुमने सिर्फ मेरी सुंदरता नहीं, मेरे दुख को भी महसूस किया। यही मेरे श्राप की मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी आत्मा को एक सौदे की वस्तु समझा। अब मैं कभी किसी मासूम जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। सोनू, यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। मेरी मुक्ति एक विशेष स्थान पर संभव है। कहो मित्र, मुझे क्या करना होगा? हमें कल सुबह एक पवित्र नदी के किनारे जाना होगा। वहाँ एक दिव्य कन्या प्रकट होगी, वही जिसने मुझे श्राप दिया था। वही अब मेरी मुक्ति की कुंजी है। तो हम सुबह ही निकलेंगे। सोनू और तोता पवित्र नदी के किनारे पहुंचते हैं। चारों ओर शांति और प्रकृति की दिव्यता फैली है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम गलत स्थान पर आए हैं? हे देवी, जागो। आज यह मानव मेरी मुक्ति के लिए आया है। कृपया प्रकट हो। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस साधु की ओर से आया हूँ जिसे आपने अनजाने में श्राप दिया था। वह अब भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कृपया उसकी मुक्ति करें। तुम्हारा हृदय पवित्र है। यह सत्य है कि वह श्राप अनजाने में दिया गया था और अब समय आ गया है उसे मुक्त करने का। कन्या आकाश की ओर हाथ उठाती है, मंत्र गूंजते हैं और तोता का शरीर चमकने लगता है और वह एक साधु के रूप में बदलता है। हे साधु, तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। हे सोनू, तुमने मेरी मुक्ति में जो सहायता की वह अमूल्य है। अब मेरी आत्मा मुक्त है। सोनू पुत्र, तुम्हें जीवन में सुख, धन और शांति प्राप्त हो। यह धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। तुमने मुझ पर दया की, अब सृष्टि तुम्हारे साथ दया करेगी। सोनू घर लौटता है धन और शांति के साथ। चंचल की आंखों में अब भीगी मुस्कान है। मैंने हमेशा तुमसे यही चाहा था, एक जीवन जिसमें हम किसी को दुख न दें और खुद भी शांतिपूर्वक रहें। अब सोनू और चंचल ने जंगल के जीवों की रक्षा करने का प्रण लिया। वे अब शिकार नहीं, सेवा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा? यदि आप ऐसी ही और भावनात्मक ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जोर से बोलो जय माता दी।